ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 31 मार्च 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। आज बिजनेस विंग जो है उसकी सेवा कैसी करें, आज पूरा घाटा और फायदा कैसा, और क्या इसमें चोरी वगैरह करते हैं व्यापारी लोग, तो माना कैसे भी कमाते हैं ना, तो थोड़ा धर्माओं भी निकालते हैं कि जो हमने पाप किए हैं वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए वो धर्माओं निकालते हैं। लेकिन आज पूरी बाबा ने मुरली सच्चाई के ऊपर प्रामाणिकता से कैसे धंधा करना चाहिए अपना, इसके ऊपर गाइडलाइन दी है। तो ज्ञान मार्ग में हमारे ख्यालात शुद्ध होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यज्ञ से कोई चोरी करे, यज्ञ से कोई वस्तु उठाए, नहीं। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे उच्च पद पाने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। पहली पॉइंट, यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। जो तकदीरवान बच्चे हैं वो यज्ञ की सेवा बिन कहे करेंगे। हाँ? उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, वह बहुत ही सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे। तीसरी पॉइंट, वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनके अंदर यह ख्यालात नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, जो पद मिलना है मिल जाएगा, नहीं। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत है, तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, प्रार्थना की जाती है, और ज्ञान मार्ग में प्रार्थना या भक्ति महिमा नहीं की जाती है। ज्ञान मार्ग माना ही पढ़ाई है। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, यह धंधा करेंगे। कोई भी डिग्री लेते हैं, किस लिए लेते हैं? कि उस डिग्री के हिसाब से हम पैसा कमाई करें। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, ऐसा पैसा कमाएंगे। देखो दुनिया में ऐसी भी बातें हैं, कैसे किसी को ब्लैकमेल करना, उनसे पैसा निकालना, बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं। इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी भी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। इसलिए पैसा कमाते हैं। हाँ, एक तो सुखी रखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सुखी रखने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात नहीं है, माना जो सेंटर पर रहने वाले हैं उनको तो कोई बात नहीं है। ये है ही पवित्र पढ़ाई। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह ही कम मिलती है, पगार कम मिलता है, इसलिए हमें ये ठगी करनी पड़ती है। क्या करें? परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। यहाँ तो बहुत बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े, तब ही पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य उच्च पद कैसे पाएंगे? अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना अच्छी तरह से। कुछ समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट को जरूर पूछे कि बाबा, हम टीचर को हमारी जरूर पूछे कि बाबा इसका अर्थ क्या है, आपने ये बात बताई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा समझा देंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम
भविष्य उच्च पद कैसे पाएंगे? अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदमपति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई भी छूट नहीं सकता है। बाहर की गवर्नमेंट से आप छूट जाएंगे, बाबा कहते हैं, उनके कायदे कानून से, बेल पर वगैरह, लेकिन धर्मराज से नहीं छूटेंगे। पापात्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़े। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते रहते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठावे, बाबा के यज्ञ से यहाँ सेवा करनी चाहिए, लेकिन कोई बच्चे कहते हैं कि यहाँ से पैसा उठावे। पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखे। अब यह है ईश्वरीय दरबार। राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज़्यादा है। नए नए बच्चों को शायद मालूम भी न हो, इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। सभी को बाबा के नियम पता नहीं होते, बच्चे अभी भी नए भी होते हैं, तो सबके लिए बाबा गाइडलाइन कर रहे हैं। तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो, परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है। व्यवहार संसार चलाना है, बाल बच्चे संभालने हैं, तो करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करेंगे? इतने थोड़े रुपयों से इतने भांति कैसे चल सकेंगे? 5,000 पगार होता है और घर में रहने वाले 7-8 परिवार के सदस्य हैं, तो कैसे हम उनको संभालें? इसलिए कुछ न कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, इधर उधर उधर इधर, ऐसे बच्चे बोल रहे बाबा से, नहीं तो फिर भूखा रहना पड़े। इसलिए व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं, समझते हैं जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वो मिट जाएंगे, हम धर्मात्मा बन जाएंगे। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है। क्यों नहीं पाप होता? क्योंकि वो पाप से डरते हैं। ऐसे भी बहुत है जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते। देखो ऐसे बिजनेस वाले हैं, धंधे में झूठ नहीं बोलते। तो बाबा ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कभी कई दुकान में देखो 1 रुपया भी कम नहीं करते वो लोग, तो हम कहते हैं क्या है दुकानदार अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, वो उसका माल अच्छा होता है इसलिए वो कम नहीं करता है। जहाँ कम करता है वहाँ समझना है, हाँ ये माल भी ऐसा ही है। देखो कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, भांडे की दुकान का एक मालिक होता, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी 1 रुपया भी कम नहीं करता था, दाम फिक्स, माल भी अच्छा है, क्वालिटी वाला है। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं, ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाबा कहते स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे। हम थोड़े ही बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप कर रहे हो। जो कुछ करते हो अपने लिए अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है ना पापात्मा पुण्यात्मा। बाबा आकर पुण्यात्मा बनाते हैं तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर ले, जो भी पैसा मिलना है मिले, जो भी पद मिलना है मिले। नहीं, बाबा कहते हैं वह बच्चे कोई काम के नहीं हैं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है। देखते हुए जैसे देखते नहीं, हम एक्टर है, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस जाना है।
जितनी सर्विस करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है। जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल भी चलता रहेगा। जाकर के सुने, सीखे कि कैसे कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, क्योंकि प्रदर्शनी समझाना हर एक को आना चाहिए। जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो चक्र लगाते रहते हैं, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं, प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, बाबा ने बहुत मदद दी। हम भी समझाने लगे। अच्छा लगता है जब औरों को प्रदर्शनी समझाते हैं। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किनको पता नहीं पड़ता, समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं ये सारी मदद किसकी है? शिव बाबा की। प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति होती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे, हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। पूरा या अधूरा? पूरा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो, और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चोर कर देनी चाहिए। बाबा कहते हैं सेंटर की सेवा हो, मधुबन की सेवा हो, यज्ञ है हमारा, इसमें सेवा करते करते हड्डी देनी चाहिए। मना हड्डी सेवा, स्थूल सेवा भी करनी चाहिए। उनको फिर कोई लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहते हैं। यहाँ तो तुमको सुखदायी बनना है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुखदायी बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदायी बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे, शैतानी की कोई भी बात नहीं निकलेंगी। झूठ बोलने से तो अच्छा है कुछ न बोले, शांत बैठे। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए लिखा है सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होने चाहिए। बहुत है जिनको थोड़ी चीज भी नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ जाते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं मिली, यज्ञ से वो चीज़ नहीं मिली। हाँ होता है ऊपर नीचे कभी कभी एक आध बार, लेकिन जिस चीज़ की जरूरत है वो तो यज्ञ से मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये मुझे सेंट चाहिए, परफ्यूम चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बाबा कहते हैं फिर मैं तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं दे सकता हूँ। परंतु बच्चों को परीक्षा समय शांत में रहना चाहिए। नहीं मिल रही है तो मेरी परीक्षा है। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर यह लोग सन्यासी आदि ऐसे कहे तो कोई इनको माने नहीं, समझेंगे यही खुद ईश्वर को नहीं जानते तो हमें और हमको वो क्या रास्ता बताएगा। आजकल एक दो को गुरु बहुत एक दो के बन गए हैं। हिंदू नारी का पति भी गुरु है। देखो हिंदू नारी के लिए क्या कहते हैं, तुम्हारा पति ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे। अब तुम जानते हो जो भी सब सजनियाँ हैं उनका गुरु अथवा साजन है ही एक। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। यह लोग फिर पति के लिए यह अक्षर कह देते हैं। वैसे तो भगवान ही सब कुछ है। अब यहाँ तो वो बात नहीं। यहाँ तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उनमें भी सारा पार्ट नूंदा हुआ है। वंडरफुल है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो,
आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? देखो, आपस में हम ये भाई भाई का पाठ पक्का करेंगे तो कभी किसी को दुख नहीं देंगे। लेकिन आजकल देखो, इस धर्म से उस धर्म से कितना खून खराबा हो रहा है। हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, यह भी देह अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना मीठा है भाई, बहुत मीठा है। तो हम शिव बाबा के बच्चे भी बहुत मीठे हैं। भाई भाई है तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े नहीं। बाबा क्या कहेंगे? बाबा इतना मीठा है और बच्चे क्या करते हैं? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। हम परमात्मा की संतान हैं, फिर लड़े क्यों? बाप कहते देह अभिमान को छोड़ो, स्वभाव संस्कार हर एक के अपने अपने हैं, इस हिसाब से ऊपर नीचे होता है। लेकिन बाबा कहते शांत बैठो, यदि कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है शांत बैठो। ड्रामा है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, जो करेगा सो पाएगा, ये तो बाबा ने हमें बताया है। लेकिन बाबा कहते अपनी अवस्था को अच्छा रखो, बिगाड़ो नहीं उसमें। हम आत्मा है, वापस जाना है, यही तात लगी रहे। कौन सी तात लगी रहे? हम आत्मा है, वापस हमें जाना है। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है। तब बाबा कहते हैं सपूत बच्चा है, कितना लवली हो गया है, इतना प्यारा मीठा बन गया। बाबा कितना निरहंकारी है, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए, बाबा आओ, ये मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले यह घड़ियाँ आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। ये वॉच घड़ी ऐसा नहीं था, रेती जैसे जैसे कम कम होती जाती है वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है ऐसे बोलते थे उस समय के हिसाब से। यह साइंस से जो कुछ बन रहा है ये तुम्हारे लिए है। और ये मोबाइल अभी देखो आजकल क्या नहीं है, उसमें कैलकुलेटर है, घड़ी है, टॉर्च भी है। टॉर्च कुछ लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, टॉर्च चला दो, बैटरी है, सब कुछ है उसमें। साउंड्स है, गीत सुनना चाहो गीत है, फिल्म देखना चाहो फिल्म है, ऑल इन वन। आपकी सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आई है जैसे कि। तो ये 3 बंदर दिखाते ना, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो ये जिसके हाथ में मोबाइल आया वो बुरा भी नहीं देखता और अच्छा भी नहीं देखता। किसी के साथ बोलने के लिए टाइम भी उसके पास नहीं होता है और सुनता भी नहीं किसी की। अच्छा हो या बुरा हो नहीं सुनता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेते हैं, उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है, राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे, यह बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना यह सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है, वहाँ सुख की चीजें रहती हैं। यह बाकी है थोड़े समय के लिए, टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए? मम्मा बाबा को। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया, एक ऐसा गीत बना हुआ है, पत्थरों ने गीत गाया। पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। अभी तुम गीत गा रहे हो, बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे। जो दुनिया में है स्टोन्स, वो क्या गीत गाएंगे? गीता को ही गीत कहा जाता। तुम अभी परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। भगवत गीता क्या है? स्वयं भगवान का गीत है। और परमात्मा की बायोग्राफी को हम जानते, वो लोग तो कुछ नहीं जानते। रत्नों के बदले पत्थर ही मारते रहते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न है नंबरवार, कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं। बाबा के ऐसे लाल है बच्चे हैं,
कुछ भी हो उनके मुख से हीरे और मोती निकलते रहते हैं, इसलिए नाम है नीलम परी, सब्ज परी। तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आए उनको समझाना। तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख करके देंगे तब तक बाबा को मिलना भी फालतू है। पहले बाबा को जाने तब समझे यह बीके किसकी पोत्रियां हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर। वाह, यही समय है जब स्वयं भगवान हम बच्चों पर कुर्बान जाते हैं, 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं ना। कहते हैं विश्व के मालिक भव, वरदान दे रहे बाबा। जरूर बच्चों के मुख से रत्न ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता भी बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है मीठापन माँ बाप का शो करना है। कड़ुआपन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवड़ी जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही सच्ची सच्ची कमाई है। आज का वरदान है नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर रहे हो। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में या कर्मों में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। आज का स्लोगन है एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज 31 मार्च है, वैसे भी मार्च एंडिंग चल रही है, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब देने का पाठ चल रहा है। तो हम सभी प्यारे बाप दादा को अपने कर्मों का भी हिसाब किताब क्लियर करें।